अब आईटी सेक्टर की बात कर ले सर, आईटी में लार्ज कैप्स में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और मिड कैप्स आईटी ने भी एक अच्छा खासा सर आउट परफॉर्म किया है। क्या आउटलुक आपका बन रहा है इस पर? जी, देखिए ऋषि जी, अगर हम बात करें लास्ट वीक ऑफ जून फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की, तब हमने बताया था कि आईटी सेक्टर में बड़ा रैली आ सकता है। इतना बड़ा रैली आएगा वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट एक अच्छे चार्ट पैटर्न बन रहे थे और वैल्यू वाइज काफी अच्छे शेयर्स लग रहे थे। जब काफी हम्म। सारे एनालिस्ट ने और काफी मार्केट ने पूरा आईटी सेक्टर को, बिजनेस को ही यहाँ पर खारिज कर दिया था कि आपका जो बिजनेस मॉडल ही नहीं चलेगा, एआई के दम पर हम्म। काफी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। बट अल्टीमेटली आप देखिए, एआई के दौर में भी काफी बड़ी एक रैली हो चुकी थी। और जैसे मैं काफी कभी कई बार बता चुका हूँ, अगर डॉन ब्रैडमैन, विराट कोहली को भी लॉ ऑफ एवरेजेस यहाँ पर आपको कैच करते हैं, तो फिर हम तो छोटे ट्रेडर है या फिर एक मार्केट मूवमेंट है वहां हम्म। पर तो लॉ ऑफ एवरेजेस कैच करेंगे। तो फिर कोरियन मार्केट में आप देखिए 9,000 वाला जो इंडाइसिस था, करीबन 40% डाउन हुआ एक ही वीक के अंदर। तो हम कोई स्टॉक की बात हम्म। नहीं कर रहे, इंडाइसिस की बात कर रहे हैं, और वहां पर 40% की डाउन मूव देखने को मिली। बिकॉज 3,000 वाला इंडाइसिस करीबन 1 या 1.5 साल के अंदर करीबन 9,000 हो चुका था, ना 3 गुना हुआ था। तो करेक्शन ड्यू हम्म। था। और जो चिप रिलेटेड स्टॉक्स में भी काफी बड़ी एक मनी वहां पर डिप्लॉय हो चुका था, तब वहां पर भी अर्निंग्स उनको डिलीवर करने का ही एक प्रेशर था। तो इसी वजह से हम्म। करेक्शन आया है। और वो करेक्शन इंडियन आईटी के लिए काफी हेल्पफुल रहा। इसी हम्म। वजह से एक वैल्यू वाला जो जोन था, वहां से एक अच्छी बाइंग है। और साथ ही में जो तीन चार जो रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल Q4 के जो अर्निंग्स थे काफी खराब थे, और Q1 के अर्निंग्स उसी तर्ज पे आएंगे, वो नहीं आए जो हमारा एक आउटलुक था। दूसरी चीज, मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव हो चुके हैं। Q2 से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी खराबी है वो आई थिंक निकल चुकी है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही में इंडियन आईटी कंपनीज ने जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ था वो लो डिजिट में था, उससे एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। और तीसरी और हम्म। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो हमारी जो आईटी कंपनीज है, अब एआई की तरफ पेनिट्रेट करना शुरू किया है, काफी सारे एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है। और जो एआई का हम्म। जो कंट्रीब्यूशन है उनके रेवेन्यू में, अब धीरे धीरे हल्के हल्के परसेंटेज वाइज बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें मिला के इंडियन आईटी कंपनी एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब यहाँ पर एक अच्छे जंक्चर पर खड़ा है। 13,800 32,000 के जोन पर काफी बार रिजेक्शन मिला है। जैसे ही यहाँ पर क्रॉस करता है, वीकली के 200 ऐसे में करीबन 33,000, और एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है करीबन 34,000। उसी के बीच यहाँ हम्म। पर आईटी सेक्टर जा सकता है, विच मीन्स यहाँ से करीबन 5 से 8% की रैली हो सकती है। चलिए, तो ये तो आपने सर एक ब्रॉडर के बारे में बात कर ली है कि पूरा आईटी सेक्टर कैसा रहेगा। आपके टॉपिक्स आईटी में कौन सी हैं वो जरा बता दीजिए सर, अगर तीन चार कोई स्टॉक पकड़ने हो तो कौन से रहेंगे वो? जी, देखिए पर्सिस्टेंट सिस्टम पर मेरा काफी दिनों से, यानी 4,800 4,600 से भी बुलिश व्यू रहा है। अभी भी मेरा बुलिश व्यू है। पर्सिस्टेंट में अगर कोई गिरावट आती है करीबन 5,300 5250 के अंदर, तो यहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में 5,000 तक आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी भी लोअर लेवल से एक रिकवरी आ रही है। तो यहाँ पर हो सकता है शार्प मूव आपको देखने को मिले। 4,800 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बने रह सकते हैं। आपका नजरिया करीबन 12 to 14 मंथ्स का है, तो यहाँ पर करीबन 6,000 के लेवल परसिस्टेंट में हम्म। बन सकते हैं। एचसीएल टेक हम्म। दूसरा मेरा टॉप पिक रहेगा। वहां पर भी आप देखिए एक अच्छे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक हल्की सी करेक्शन दिखा सकता है करीबन 1250 1280 के जोन में। 1150 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ बने रहना है। 1600 तक के टारगेट एचसीएल में बन सकते हैं। ये सारे टारगेट्स में आपको 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर के परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हम्म। में तो आप जब मौका मिलेगा तब आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये दो स्टॉक मेरे रडार पर है। दो स्टॉक रडार पर है। नजरिया थोड़ा सा स्ट्रेच करके रखना है, क्योंकि पहले तो आईटी को लेकर के कोई संभावना ही नहीं नजर आ रही थी, लेकिन अब आईटी ने कहा कि हम पीछे नहीं रहेंगे, तो आपको भी थोड़ा पीछे नहीं हटना चाहिए। पीजीईएल देख लीजिए सर, बहुत ही स्ट्रांग और बुलिश रैली इससे देखने को मिली है। अब आपके रडार पर भी था ये, आगे क्या किया जाए यहाँ पर? जी, देखिए ब्रेकआउट है उर्वशी जी, और ब्रेकआउट हमने करीबन आइडेंटिफाई किया था 610 615 के जोन में। और हमारे हम्म। टारगेट से करीबन 645, वो तो आई थिंक कल के दिन में अचीव हो चुके हैं। बट अभी भी बढ़िया एक अपमूव बना हुआ है। अर्निंग्स भी कल आए, निकल के आए थे, और अर्निंग्स में कोई खराबी नहीं थी, थोड़ा सा मिक्स्ड अर्निंग्स था। बट मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है जो पीएलआई स्कीम्स को लेके। तो पूरे ईएमएस हम्म। सेक्टर में एक बढ़िया अपमूव चल रहा है। और आप देखेंगे तो कैंस, डिक्सन टेक्नोलॉजी, एम्बर में काफी बढ़िया मूव चल रहा है। ये स्टॉक पीछे रह गया था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने गाइडेंस घटा दिए थे करीबन, और 30% के आसपास स्टॉक नीचे गिरा था। तब से लेके अब हम्म। तक पूरे 1 ईयर में एक अच्छा कंसोलिडेशन है। अब ये स्टॉक अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है ये आने वाले समय में डार्क हॉर्स हो सकता है, और करीबन 700 750 के टारगेट बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 560 575 के जोन में। ठीक है। अच्छा, अतर्क जी कह रहे हैं कि प्रॉफिट मिला तो आपको ड्राई फ्रूट वाली चॉकलेट
किसके लिए अथर्व जी, हमारे लिए कह रहे हैं आप या फिर वरुण सर के लिए कह रहे हैं? क्योंकि फिर बाद में तो फिर ये होगा कि किसके हिस्से जाएगी ये चॉकलेट। लेकिन चलिए ठीक है, आप किसी को भी दे दें, अच्छी बात है। लेकिन आपका भला होना चाहिए, सो कुल मिलाकर के देखिए बात उर्वशी ये जी, है। देखिए वैसे भी गर्ल्स फर्स्ट बोलते हैं तो आपको ही मिल जाएगी चॉकलेट, और अगर अथर्व जी नोएडा या दिल्ली के आसपास है तो फिर देखिए आपका चांस पहले बनता है, हम तो काफी दूर मिलने सर वो आपसे आए हैं, चॉकलेट हमारे पास कैसे जाएगी? ये तो देखिए फिर बस उर्वशी जी, नाइंसाफी हो देखिए गई। यही दर्शकों का प्यार है, और इसी जो हमारी मोमेंटम है, क्यों हम मेहनत कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने ही अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो वो मोटिवेशन बना रहता है। ड्राइविंग फोर्स है ये हमारी, ठीक है। इस आपके लिए ही तो यहाँ पर सैटरडे को ऑफिस आने का मन कर रहा है, वरना तो फिर हम घर पे ही बैठे होते। जी लेकिन ठीक है, आप लोग घर पे बैठे और आप लोग बढ़िया तरीके से इसी तरीके से जो फीडबैक्स आपने भेजते रहिएगा। और आपने गोल्ड सिल्वर के बारे में बोला है कि वरुण सर का एनालिसिस और व्यू चाहिए आप लोगों को, तो जिनके भी सवाल है गोल्ड सिल्वर को लेकर के वो भी लगातार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इस सेगमेंट के बाद बढ़ेंगे आप लोगों के कुछ सवालों की तरफ, उसके बाद बात की जाएगी कमोडिटीज की तरफ कि गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस और क्रूड के अंदर आपको क्या रणनीति बना करके चलनी है। तो अगर आपका कमोडिटी से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के सवालों के जवाब आपको तसल्ली बख्श तरीके से मिलेंगे। 361 मैम, कल ही इसके बारे में बातचीत हुई थी सर, कल सुबह के शो में। अब यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, बुलिश व्यू है उर्वशी जी, और देखिए कल के सेशन में करीबन हमने 1160 के आसपास डिस्कशन किया था, वहां पर एक रिटेस्ट था, वहां से एक अच्छा पुल बैक भी हमें देखने को मिला है। अभी भी देखिए इंटैक्ट है, टारगेट्स करीबन 1225 1245 के टारगेट बन सकते हैं, एक अच्छे जोन से एक ब्रेकआउट आया है, और स्टॉप लॉस करीबन 1135 के आसपास रख सकते हैं। देखिए उर्वशी जी, स्टॉप लॉस हो भी सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अगर किसी के स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है तो सबसे पहला आपका एनालिसिस हो सकता है गलत है, या फिर भगवान हम्म। है, तो ही आप स्टॉप लॉस आपके नहीं होते। और तीसरा मैं बोल रहा हूँ, अगर आदमी झूठा है, अगर आप झूठ बोलते हैं कि मेरे स्टॉप लॉस नहीं होते, क्योंकि स्टॉप लॉस देखिए काम कर रहे तो गलती तो होने वाली है, स्टॉप लॉसेस लगने वाले हैं, तो वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। बट यहाँ पर अगर आपका हम्म। रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 1:3 का आप मेंटेन करेंगे, यानी 1 रुपये आप हम्म। लॉस में देते, अगर आपके टारगेट सीट होते हैं 2 रुपये 3 रुपये से, तो कभी भी आप हम्म। देखिए लॉस में नहीं आएंगे, और आपका जो रिटर्न है काफी हेल्दी बनेगा। चलिए ठीक है, तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और जो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो, जो कुछ भी आपका प्रॉफिट बन रहा हो, लॉस बन रहा हो, एज इट इज बता करके चलिएगा। इसके अलावा सर, एसबीआई पर हमने शो की शुरुआत में ही बात की थी, लेकिन आपके रडार पर भी रहा है, तो इसको मैं दोबारा पिक कर रही हूँ, ताकि जो दर्शक पहले छूट चुके हैं, नहीं जान पाए थे शो की शुरुआत में कि एसबीआई में क्या करना है, क्योंकि पीएसयू में एक अच्छी खासी हमें तेजी बनती हुई नजर आई है। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या रहेगी? जी, देखिए रोशी जी, यहाँ पर आई थिंक अर्निंग्स की वजह से यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था एसबीआई ऑन March 26, और वहां पर एक गैप छोड़ के गया था स्टॉक करीबन 1125 से लेके 1140। वो गैप का एक रेजिस्टेंस हो सकता है, और कल के क्षेत्र में वहीं से एक गिरावट देखने को मिली थी। ओवरऑल बुलिश चार्ट है, अगर वो गिरावट आती है 1060 1070 के जोन में, दैट वुड बी हम्म। आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी। आपका स्टॉप लॉस 1040 का होना चाहिए, अगर थोड़ा सा 3 to 6 मंथ्स का आपका व्यू है। और यहाँ पर अल्टीमेटली 1200 के टारगेट्स बन रहे हैं, अच्छे अर्निंग से हम्म। पैटर्न्स भी अच्छा है, कोई गिरावट आती है इस्तेमाल करिए यहाँ पर आप बाय करने के लिए। ठीक है, और कल आपके रडार पर था गोल्ड या इंटरनेशनल? जी, यहाँ पर आपकी राय आगे के लिए? वॉल्यूम के देखिए अर्निंग्स तो काफी अच्छे निकल के आए थे, और अर्निंग्स की वजह से यहाँ पर करीबन 398 के जोन बने थे। स्टॉक हालांकि नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट देखिए ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स और सब कुछ आएंगे तो यहाँ पर मुझे हम्म। लग रहा है काफी बड़ा बीट था, मार्जिन के स्तर पर या फिर रेवेन्यू के स्तर पर, तो बिल्कुल एक अच्छा बीट है। 355 का स्टॉप लॉस जो हमने दिया है वो मेंटेन करके चलिए। जो शॉर्ट टर्म निवेशक थे उन्होंने तो कल प्रॉफिट थोड़ा बुक किया था, अभी भी वापस री एंट्री करना तो कर सकते हैं। 440 के टारगेट जो हमने दिए वो इंटेक्ट है, 355 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, संगीता बख्शी जी कह रही है कि सर आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैम भी बहुत अच्छी है, बहुत आगे जाएगा, बट फिर हमारे मेंबरशिप वालों के क्वेश्चंस प्रायोरिटी पर लेते रहना। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तो संगीता जी, आपने जो कुछ भी अपने काइंड वर्ड्स हमारे साथ शेयर किए हैं। और कोशिश की जाएगी कि आप लोग के सवालों पर जल्दी से जल्दी राय दिलवाई जा सके। और वरुण सर थोड़ा सा शाय पर्सन है, वो मन मन मुस्काते रहते हैं, कहते हैं कि चलिए मैं बाद में बात करूंगा। अब हमारे अंदर थोड़ी सी रहती है कि हमें ज्यादा एक्सप्रेस करना है, ज्यादा बोलना है। वरुण सर, आपके बिना कंप्लीट कैसे होगा फिर? देखिए मैम, आप थोड़ा एक्सप्रेसिव है, और आपकी स्माइल भी अच्छे तो अच्छा लग रहा है और देखिए
बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी है, स्माइल अच्छी लग रही है, तो अच्छा है, मन मन अब मुस्कुरा ले। और जो फीडबैक आया वो देखिए बिल्कुल बढ़िया है। तो क्या कह सकते हैं, और आप काफी कुछ कंप्लीट भी कर लेती है, तो एक अच्छे एंकर की निशानी वही है कि आप सभी को एंगेज रखती है और अच्छे तरीके से शो संचालन करती है। चलिए धन्यवाद सर, आज लग रहा है तारीफ से मेरा पेट भर जाएगा। इसके अलावा सर यहाँ पे गोदावरी पावर देख लीजिए, श्रुभु जी का क्वेश्चन है, 290 के भाव पर खरीदारी कर रखी है, किस प्राइस पर इन्हें एवरेज करना चाहिए? जी देखिए, एग्जैक्ट सपोर्ट के आसपास है गोदावरी पावर। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है करीबन 335 के जोन के आसपास, तो स्टॉक बिल्कुल जा सकता है 210 220 के जोन में। वहां पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट अच्छे हैं। बट अगर यहाँ से रिवर्सल भी आता है तो स्टॉक में एक बड़ी एक रैली भी देखने को मिल सकती है करीबन 275 के जोन तक। स्टॉक लगातार अपने 200 SMA के नीचे कारोबार कर रहा है, और एक लोअर हाई लोअर लोस के पैटर्न में स्टॉक का वैसे भी अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टडी करेंगे तो वैसे ही चाल है। हम्म। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए करीबन 235 के जोन में। एक टेस्ट एंट्री ले सकते हैं एवरेज करने के लिए, 275 के आसपास हम्म। एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसके ऊपर चल रहा है तो एक बार रिव्यू कर लेंगे। ठीक है।